अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आई होप यू ऑल आर फाइन, इजंट इट? से यस, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन। वेरी नाइस। तो जनाब ये बताइए कल हमने क्या किया था, कुछ कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज डिस्कस की थी। आई होप आपने भी टीचर के साथ सब कुछ डिस्कस किया होगा, किया था ना? वेरी गुड। चलें आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ न्यू एक्सरसाइज करेंगे, ग्रामर एक्सरसाइज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ग्रामर एक्सरसाइज में हमारे पास जो वर्ड्स मौजूद हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है। अच्छा, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो कि टू वर्ड्स को ज्वाइनिंग करने से बनते हैं। ठीक है। जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो एक वर्ड बनता है, हम उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड। क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड। जैसे बटर फ्लाई, बटर अलग वर्ड है, फ्लाई अलग वर्ड है। जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या बन गया? बटरफ्लाई। ठीक है। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड वर्ड। ठीक है। इसी तरीके से सन लाइट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मगर जब दोनों को कंबाइन किया तो क्या वर्ड बन गया? सनलाइट। ठीक है। इसी तरीके से न्यूज़ पेपर। ठीक है। न्यूज़ अलग वर्ड है, पेपर अलग वर्ड है, मगर जब दोनों को कंबाइन किया तो क्या बन गया? न्यूज़पेपर। ठीक है। अच्छा, हेडलाइट, हेड अलग वर्ड है, लाइट अलग वर्ड है, मगर जब दोनों को कंबाइन किया तो क्या बन गया? हेडलाइट। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जो कि दो वर्ड्स को हम ज्वाइन करते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है, हम इसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। अब यहाँ पर आपकी बुक में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास बटरफ्लाई, इट मेक्स बटरफ्लाई। बर्थडे, यानी कि बर्थ और डे को जब हमने ज्वाइन किया तो क्या बन गया? बर्थडे। ठीक है। इसी तरीके से सन और लाइट को जब हमने ज्वाइन किया तो क्या बन गया? सनलाइट। ठीक है। लिपस्टिक, इसी तरीके से लिप अलग वर्ड है, स्टिक अलग वर्ड है, जब हमने दोनों को ज्वाइन किया तो क्या बन गया? लिपस्टिक। ठीक है। ओके। बेड रूम, बेड अलग वर्ड है, रूम अलग वर्ड है, व्हेन वी कंबाइन बोथ टुगेदर वी हैव बेडरूम। ठीक है। आई बॉल, I is a different thing and ball is a different thing, but we combine both of them, we get eye ball. Yes. Hair brush, यानी कि hair अलग word है, brush अलग word है, इन दोनों को combine किया, hair brush बन गया। Yes. अच्छा जनाब, अब आया आप लोगों को समझ? अब यहाँ पर हमारे पास क्या एक्टिविटी है भाई? अंडरलाइन द कंपाउंड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस में से हमें कंपाउंड वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। वो कंपाउंड वर्ड्स कौन से हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई नीड अ न्यूज़पेपर। अब बताइए इसमें से कंपाउंड वर्ड कौन सा है? न्यूज़पेपर। वेरी गुड। न्यूज़ अलग वर्ड है एंड पेपर अलग वर्ड है, जब दोनों को कंबाइन किया तो क्या बन गया? न्यूज़पेपर। वेरी नाइस। वी विल मीट यू इन द आफ्टरनून, तब क्या होगा? आफ्टरनून, है ना? वेरी गुड। पुट द फ्लावर इन द फ्लावर पॉट, व्हाट इज द कंपाउंड वर्ड? Flower pot. Very good. Okay. Butterfly loves to fly. इसमें क्या है कंपाउंड वर्ड भाई? जल्दी से बताइए। Butterfly. Very good. This is my new cupboard. Cupboard. Very good. Cup अलग वर्ड है, बोर्ड अलग वर्ड है, मगर जब हमने इसे ज्वाइन किया we get cupboard. Isn't it? Very nice. अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ मौजूद है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शंस हम किस तरीके से बनाते हैं भाई? हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म, किसी भी चीज़ को शॉर्ट कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि उसे शॉर्ट कर देना, तो हम इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हम कैन नॉट, कैन नॉट की क्या स्पेलिंग है? CANNOT, कैन नॉट। तो हम क्या करते हैं? हम उसका शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है? CAN
और उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, छोटे से डैश डाल के टी डाल देते हैं, इसका मतलब होता है कांट। तो ये क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी कि हमने वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हमने वर्ड को शॉर्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया, कांट। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एग्जाम्पल है कांट। कांट का क्या मतलब है, कैन नॉट से निकला है कांट, ठीक है। अच्छा, अपॉस्ट्रोफी मार्क्स जो है हम वो प्लेस करते हैं जहाँ से हमें अपने वर्ड को मिस करना होता है, हमें जहाँ से शॉर्ट करना होता है वहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। जैसे डू नॉट, तो हम क्या करना है, DONOT होता है, तो हम क्या करेंगे, O को जब हम हटाएंगे तो N के बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, DON''T, तो ये हो जाएगा डोंट, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है ही इज़ गोइंग टू बाय अ मोटर बाइक। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्शन और कंपाउंड वर्ड्स को आपने अलग अलग करना है। अब कंपाउंड वर्ड्स तो वो हैं जो कि दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है, तो इस सेंटेंस में कंपाउंड वर्ड क्या है, मोटर बाइक, वेरी गुड। तो मोटर बाइक को हम क्या करेंगे, कंपाउंड वर्ड्स के कॉलम में लिखेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन क्या है, हीज, ठीक है, जहाँ पर अपॉस्ट्रोफी आता है तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, तो वो क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के कॉलम में आप लिखेंगे हीज और कंपाउंड वर्ड्स के कॉलम में आप क्या लिखेंगे, मोटर बाइक, वेरी गुड। नाउ आई कांट रीड योर हैंड राइटिंग। अच्छा, इसमें आप कंपाउंड वर्ड क्या है, हैंड राइटिंग, वेरी गुड। तो जल्दी से कंपाउंड वर्ड के कॉलम में लिख लीजिए हैंड राइटिंग। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, कांट, आई कांट रीड, कांट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। ही वॉन्ट बी अटेंडिंग द फुटबॉल मैच। अब बताइए कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वॉन्ट, वेरी गुड। एंड कंपाउंड वर्ड क्या है, फुटबॉल, वेरी नाइस। नाउ यू डिडंट ब्रिंग योर होमवर्क कॉपी। अब बताइए कॉन्ट्रैक्शन क्या है, didn't, very good. And compound word, homework copy, yes, homework copy आप कहाँ लिखेंगे, compound word में। Now they need an ink pot for this। अच्छा, contraction क्या आ गया, they, ठीक है। और compound word क्या आ गया, ink pot, ink pot, तो अलग अलग वर्ड है, जब हमने उसे कंबाइन किया तो इंक पॉट एक वर्ड बन गया, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, कंपाउंड वर्ड्स में, यस, वेरी गुड। तो जनाब ये थी हमारी ग्रामर की एक्सरसाइजेज जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी तमाम चीज़ें, ठीक है। पूरा चैप्टर हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया, पूरे चैप्टर में हमने देखा क्या क्या चीज़ें थी और उसे अच्छे से हमने रिवाइज किया। तमाम बच्चों को अब ये चैप्टर अच्छे से समझ भी आ गया होगा, सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ऐसे ही है ना, जी हाँ। अब आपने क्या करना है, इन एक्सरसाइजेस को टीचर के साथ भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।